घंटे के लिए इनएक्टिव बता रहा है, 2 घंटे के लिए बोला, 2 घंटे नहीं चलूंगा। कर दो यार। वो 3 दिन की छुट्टी ना तो फील आने लग गया यार। इनको तो मैं मना लूं, वो नहीं मानते, इसीलिए तो मन नहीं कर रहा। 3 दिन की छुट्टी, आज से प्रोग्राम चालू 12 बजे। अब छुट्टी है आपकी? क्यों 12 बजे क्लास नहीं है? क्यों? क्या? कौन सा सर? यार क्या मर्यादा है। तो यार गुस्सा होने वाली बात है क्या? चलेगा। मध्य पे नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, अब ऐसे ही चलते रहेंगे इनका तो। अभी ध्यान रखना, सपोज कीजिएगा आपके घर की कोई इज्जत, इज्जत में बोले तो बहन है, माँ है, पत्नी है, अब कोई पीछे से उसको कोई कुछ बोले क्या लगेगा? और जब तो मास्टर आपसे 1.5 फीट ऊपर है, आपके बाप के बराबर का दर्जा रखता है वो, तब उनकी मैडम को आप इस तरह से बोल रहे हो। छोटा मोटा आदमी मत समझना उस आदमी को, ठीक है ना? आप पता नहीं उस पद पे पहुंचोगे कब या नहीं पहुंचोगे। वो गजिस्ट्रेट अधिकारी है वो, यदि जॉब की बात करें तो गजिस्ट्रेट अधिकारी है वो, प्रोफेसर है वो। फिर और हो चाहे मत हो यार, इससे मतलब थोड़ी है, वो नहीं होगा तो आप ऐसे बोलोगे क्या? आपकी माँ जा रही है और पीछे से कोई हुटिंग करे, बताओ, है? क्षमता रखते हो क्या? करवा लो। फिर कितना समझाते हैं आप लोगों को यार। यार क्या कितनी बेहुदा हरकत है यार। और वो जिसको आप गुरुजी बोलते हो यार, एक जगह तरफ आप गुरु बोलते हो, गुरु माँ है वो आपकी, गुरु माँ है वो आपकी, आपकी माँ से बड़ा दर्जा रखती है वो। मैं उनके सामने नहीं बोलता कभी, कभी पांडे सर के सामने नहीं बोलता मैं। पिछले 10 साल से हम साथ में, मैं बैठा हूँ ना पूरे स्टाफ रूम में तो वो गंदी मजाक नहीं करते। मजाक चल रही होती है ना तो मजाक काट देते हैं, इतना छोटे का सम्मान करते हैं वो। फिर आप इस तरह की हरकत कर रहे हो। कितनी उम्र है उनकी? 40-45 साल की उम्र के आदमी है यार। अच्छी लगती है इस तरह की बातें आपको करना? फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके लिए डेडिकेट होंगे? जब आप उनके लिए नहीं हो तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो? फिर जो व्यवहार बचेगा ना वो ये बचेगा। और इसके ऊपर मास्टर की जितनी मर्जी है ना उतना पढ़ाए, जितनी मर्जी उतना नहीं पढ़ाए, आप उसे दबाव नहीं डाल सकते। ये मास्टर आपको जो ज्यादा देता है ना, वो बैच के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि बैच कैसा है। बाकी प्रोफेशनली बात करें ना, तो प्रोफेशनली मास्टर का काम है, उसको जहां तक मर्जी है ना वहां तक पढ़ाएगा वो लॉजिक जो है उनको काट देगा, फैक्ट लिखा देगा। पॉलिटिकल तो फैक्टों पे टिकी हुई है पूरी। शर्म आने वाली बात है, इस तरह की घिनौनी हरकत तो दूसरों के साथ भी नहीं करते यार। कोई पराई महिला, पराई लेडीज भी जा रही है ना, कोई पराई स्त्री जा रही है तो अनजान है आपके बिल्कुल, वोटिंग करके तुम क्या कर लोगे? नहीं, क्या कर लोगे? उसके साथ अफेयर हो जाएगा तुम्हारा वोटिंग करने से। ये काम तो जिंदगी में करने नहीं चाहिए, ये तो चिंदी चोरों के काम है, चिंदी चोरों के काम है ये तो। बड़े आदमी ऐसी हरकत करते हैं क्या? शाही करो ना जो करना है वो।
अरे यार क्या, ये तो वो मैडम है यार, कोई भी होता तो उन्हीं के साथ नहीं करते। कोई सपोज करो अनजान लड़की जा रही है, तुमने उनको कमेंट कर दिया, क्या हो जाएगा तुमको? कुछ होगा? भविष्य में यदि वो गलती से कहीं मिल गए तो उसकी नजरों में और गिर गए आप। और ऐसा करने से ऐसा नहीं तुम्हारा अफेयर हो जाएगा उसके साथ, जिंदगी में नहीं हो सकता। होगा तो किसी संजीदगी से होगा, किसी बड़प्पन से होगा। ऐसी हरकत करने से होता है क्या? यार इन्हीं चीजों को लेकर मेरा खोपड़ा खराब होता है यार। कोई लड़की छेड़ता है ना, बुरा लगता है यार। और वो जो जहाँ सम्मान है आपका। और मैं परसों ही तारीफ कर रहा था तुम्हारी कि तुम अच्छे हो, बहन भाई की तरह रहते हो, सारे दोस्त की तरह रहते हो। तुम तो औकात पे आ गए। तुम तो कल उनके साथ कर रहे हो, परसों अपनी चाची के साथ भी कर सकते हो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो अपनी माँ के साथ भी कर सकते हो। गुरु माँ जैसी तो है। जो जो वो उनके साथ कर सकते हो, तुम अपनी माँ के साथ करने से चूक हो गई क्या? अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को पता चल रहा है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आप बुलवा रहे हो। ये हरकत तो मेरे को कभी पसंद ही नहीं है। ये लड़की छेड़ने वाला काम है ना, लड़कियों की हुटिंग करने वाला काम है। ये तो मेरे को बहुत दुनिया में सबसे निकृष्ट काम लगता है। आप डकैती डाल के आ जाना, मर्डर करके आ जाना, तो एक बार फिर भी लगेगा कि हाँ ठीक है, छोरा कोई बहादुरी वाला काम करके आया है। किसी लड़की की हुटिंग कर रहे हो यार आप, इससे कोई कर सकता है, छोटा सा बच्चा कर दे, इसमें बहादुरी क्या है तुम्हारी? 2 साल का बच्चा कर दे, ओए 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 ओए, तुम क्या कर लोगे? हैं? इसमें क्या बहादुरी है? कायरता है ये, डरपोक है ये। तुम उसको बोलते हैं किसी बेटी की इज्जत कोई लूट रहा है और वहां पे तुम बहादुरी दिखाओ, ये है बहादुरी? किसी बेटी को कोई कमेंट्स करा है कि ऐसे कैसे बोल रहा है तू, ये है बहादुरी? खोपड़ा खराब कर दिया आते आते। देवनारायण जी, इन्होंने बचाई थी इज्जत। लोक देवता चल रहे हैं, सम्मान के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है इन्होंने। इन्होंने दिखाई है बहादुरी। तुम आपस में करो ना, जितनी मस्ती करनी है, कुछ भी करनी है यार। कितना समझाता हूँ यार मैं। देवनारायण जी, देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा। मैनेजमेंट को पता है ये बात? वहां अच्छा, लाइव क्लास में ही गुरुजी के सामने? अरे वाह, तुम जैसा बहादुर और कौन होगा इस धरती पे। मैडम का नंबर दे दो। हिंदी वाले सर को। जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा। इनके पिता का नाम था सवाई भोज। पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। पिता का नाम। माँ का नाम था सेडू खटानी। साडू माता बोलते हैं इनको। पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। पिता का नाम। माँ का नाम सेडू खटानी। माँ का नाम। माँ का नाम सेडू कटानी। माँ का नाम। पिता का नाम सवाई भोज। पिता का नाम। मैं पर्सनल बैच चलाता था पहले, अब नहीं चलाता। उस बैच में 2 लड़कियां लड़ गई थी। 2 लड़कियां आपस में लड़ने लग गई थी। और जब 2 लड़कियां लड़ने लगी थी ना,
तो एक लड़की ने दूसरी लड़की को कुछ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया था, और जिस लड़की के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया था ना, वो रात को दिमाग पे ज़्यादा सोच गई। सुबह उठते ही अगले दिन खत्म हो गई थी, वो गॉड गिफ्ट ही खत्म हो गई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया उसके। अगले दिन कोचिंग में पता चला इस तरह की घटना हो चुकी है। अब जिस लड़की ने बोला ना, वो लड़की अब डिप्रेशन में है। वो जब मिलती है तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती हुई थी मेरे से, मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती हुई थी मेरे से, मैंने उसको ऐसे कैसे बोल दिया। आदमी के वक्त का कुछ पता नहीं है साहब, ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, कुछ हो जाता है तो ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकते अपने आप को, कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो। मैंने बोला था, मेरे साथ हिंदी पढ़ाया करते थे गुरुजी, 2:30 बजे की बात है, और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पीने के बाद वो लालकोटी क्लास लेने चले गए, मैं विज्ञान क्लास लेने आ गया। 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि यार दीपक, मामा लगता था वो मेरे रिश्ते में, बयाना का रहने वाला था, नरेश शुक्ला, हिंदी पढ़ाता था। यार दीपक, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मैं ना मारे तू कच्ची थे, पढ़ा दे, बहाने बना रहा है। 5 मिनट बाद में फिर फ़ोन आया, दीपक मेरे दर्द ज़्यादा हो रहा है। मैं, तू एक काम कर, रिसेप्शन पे बोल डायरेक्टर को फ़ोन कर कि मेरी तबीयत ख़राब है, दवाई ला देगा, और टेंशन मत कर, मैं मर जाऊंगा ना, मेरे लड्डू खा के फिर मरेगा, तू टेंशन मत करना। 2 मिनट बाद में मेरे को थोड़ी सी बेचैनी सी होने लगी, मैंने वापस कॉल किया ना, तो रोने की आवाज़ें आ रही थी वहाँ से। क्लास में पढ़ाता हुआ मास्टर ख़त्म हो गया, पढ़ाता हुआ मास्टर ख़त्म हो गया क्लास के अंदर। मेरे को आज भी फील होता है कि मैं उसके पहले कॉल पे ही चला जाता ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ बचा लेता उस आदमी को। अटैक आया था उसको, और गलती ये हुई थी कि वो एसएमएस ले गई, कोचिंग का जो डायरेक्टर था वो एसएमएस ले गया उनको, उनकी भी गलती नहीं थी, वहाँ से नज़दीक एसएमएस था, डी एसएमएस ने ले जाके उसको किसी कृष्णा हार्ट या ईएससीसी वगैरह ले जाते ना, वो बच जाता। क्योंकि ये सबसे बहुत देर में तो उनका नंबर आया था इमरजेंसी में। जब भी बात चलती है ना, उस आदमी को याद करता हूँ कि क्या हुआ यार। तुम्हारा ईमान गवाह कैसे देता है किसी के कमेंट्स करने का। क्लास में पढ़ाता हुआ मास्टर खत्म हुआ है, किसी भी जो भी सर आए उनसे पूछ लेना कि ऐसा कोई हादसा हुआ है क्या। 4 साल पहले की बात है, पढ़ाता हुआ चला गया। पढ़ती हुई बेटी अगले दिन सुबह नहीं उठी थी, और वो तो गई, लेकिन जिसने बोला वो अपने आप में कुछ करने के लायक नहीं बची। वक्त का कुछ पता नहीं है साहब, कोई पता नहीं। इसलिए अपने मुंह से कड़वे शब्द किसी को नहीं बोलने जिंदगी में। ऐसे शब्द कभी नहीं बोलने जिसे स्वाभिमान वाले के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचे। क्या पता कब तक किसकी कितनी सांसें हुआ करती हैं, और हम जीते जी किसी के साथ गलत तो नहीं करें, और ऐसा गलत जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ही नहीं है। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम सवाई भोज, पिता का नाम, माँ का नाम सेडू कटानी, माँ का नाम, पत्नी का नाम था पीपल दे। पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम, बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम उदय सिंह, बचपन का नाम। जन्म कहाँ हुआ? आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम सवाई भोज, पिता का नाम, माँ का नाम सेडू कटाने, माँ का नाम, पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम, बचपन का नाम उदय सिंह, बचपन का नाम। जाति से थे ये गुर्जर। जाति से गुर्जर, जाति से। गोत्र था इनका बगड़ावत। इनका गोत्र भी बगड़ावत था, इनके गीतों को भी बगड़ावत बोलते हैं। गोत्र कौन सा? बगड़ावत। गोत्र कौन सा? गोत्र कौन सा? गोत्र बगड़ावत हुआ करता था। घोड़े का नाम था लीलागर। घोड़े का नाम लीलागर, घोड़े का नाम। अब ध्यान रखना, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला, रामदेव जी का, अड़बू जी का सियार, अड़बू जी का, पाबू जी का केसर काल में, पाबू जी का, गोगा जी की नीली घोड़ी, गोगा जी की
मांगल्य मेहाजी की किरण कावड़ा, मांगल्य मेहाजी की तेजाजी की लीलन, तेजाजी की तेजाजी की लीलन, तेजाजी की देवनारायण जी की लीलागर, याद रहेंगी। यही घोड़ी विशेष तौर से एग्जाम में आती हैं, घोड़े और घोड़ी। कई बार तो सुमेलित करवा लेता है, कई बार नाम दे के पूछ लेता है कि उनका क्या नाम हुआ करता है। तो घोड़े का नाम लीलागर, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम। देवनारायण जी बहुत छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे। तभी इनके पिता, पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। और सवाई भोज दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। विनायक का शासक था दुर्जन साल, और दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए मारे गए। सवाई भोज दुर्जन साल के साथ युद्ध करते हुए जब मारे गए थे, जब बेटा पिताजी खत्म हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ जाती हैं। माँ का क्या नाम था? सेडू खटानी। माँ का नाम सेडू खटानी हुआ करता था। अब सारी जिम्मेदारियां सेडू खटानी माँ के ऊपर आ गई। सच बोल रहा हूँ मैडम, आप सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ गई थी। माँ का क्या नाम था? सेडू कटानी। ये चीजें क्या है, मुझे बहुत फील होती हैं जिंदगी में, और मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा टूटता हूं ना, तो इन्हीं चीजों से टूटता हूं। मैं टीचर के लायक भी नहीं था, और ना मैं कभी गवर्नमेंट टीचर कभी बनना चाहता था। उस समय लग गए थे, छोड़ छाड़ दिया जो भी था। मैं बचपन में से, मेरी माँ बोलती थी, पापा बोलते थे कि तैयारी कर ले। मेरा बचपन में सपना था कि मैं सरकारी जॉब नहीं करूंगा। क्या करूंगा? मैं छोटा सा था तो उसे बोलता मैं अनाथालय खोलूंगा, वृद्धाश्रम खोलूंगा। पापा मेरे को समझाते कि भाई इन सारे कामों के लिए पैसा होना चाहिए आदमी के पास, कि मैं एनजीओ खोलूंगा, समाज के लिए करूंगा। फिर बाद में पता चला, बड़े हुए जब पता चला कि वाकई में इन सब चीजों के लिए पैसा होना जरूरी है। पैसा होगा तभी आप एक वृद्धाश्रम की शुरुआत कर सकते हो, पैसा होगा तो ही आप एक अनाथाश्रम की शुरुआत कर सकते हो। फिर मैं मास्टर बना तो हम साथ में बैठे थे। मैं कि यार पता नहीं मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन समाज को इतना तो करूंगा कि जो समाज में जो इस समय अत्याचार हो रहे हैं ना, समाज में जिस वजह से समाज परेशान हो रहा है, उनके प्रति तो हम बच्चों को बता सके। ज्यादा नहीं तो अपन एक साल में 20-30 हजार बच्चे पढ़ाएं, कम से कम उनको तो बता सके कि ये चीजें अपन को नहीं करनी चाहिए जिंदगी में। ये चीजें आदमी को, पर्सनैलिटी बड़ी होनी चाहिए, पैसा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा, कई आदमी ऐसे देखे होंगे जिनको देख के आप, लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कों ने कई लड़के ऐसे देखे होंगे जिन लड़कों को देख के आप इंप्रेस हुए होंगे। जिंदगी में नहीं आया तुम्हारी में कोई ऐसा लड़का? लड़के को देख के अपन इंप्रेस हुए होंगे, यार क्या पर्सनालिटी है यार बंदे की। अपना बड़ा भाई होगा, बड़ा भाई का कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, अपन उसके पैर छुए होंगे ना छोटे से, तो भी उसने छाती से लगा लिया होगा अपने को। अरे क्या हाल है तेरे, वो जानता भी नहीं अपने को क्या हाल है। उसको पूछे ना, तू भैया जानता है मेरे को? यार ध्यान नहीं आ रहा यार, देखा तो है तेरे को। मतलब एक अनजान होते हुए भी वो छाती से लगा के बोलता है। ये मास्टर आपसे प्यार से बोलते तो ना, ये मत सोच लेना कि ये कोई छोटे मोटे अरे गिरे, बस आपको सम्मान देने के लिए आपसे प्यार से बोल लेते हैं, 2 मिनट बातें कर लेते हैं। बाकी मास्टर का प्रोटोकॉल इतना है कि आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते आप। मैं संस्था का नाम नहीं बोलूंगा, और मास्टर से बोलना तो दूर की बात, बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सही बोल रहा हूं? क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बोलना तो बहुत दूर की बात। और यहां आपसे 2 मिनट प्यार से क्या बोलते हैं, आप मर्यादा ही तोड़ देते हो। सम्मान ही भूल गए कि क्या मास्टर है, मास्टर को तुम्हें कुछ समझा ही नहीं। घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। घोड़े का नाम, पिताजी शांत हो गए थे, सारी जिम्मेदारियां माँ के ऊपर आ गई थी। माँ का नाम था सेडू खटानी। धार रियासत की राजकुमारी थी। धार एमपी में आता है। और सेडू खटानी मैया देवनारायण जी को लेके देवास चली गई थी। सेडू खटानी मैया देवनारायण जी को देवास लेके चली गई थी। देवास एमपी में हुआ करता है। देवास कहां पर है? एमपी। कहां पर? देवास एमपी में ले जाके चली गई थी, और देवनारायण जी का वहीं पर लालन पालन किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनारायण जी का बचपन कहाँ निकला था? देवास। कहाँ पे? देवास। कहाँ पर? एमपी। कहाँ पर? जन्म कहाँ हुआ? आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम सवाई भोज, पिता का नाम, माँ का नाम सेडू कटानी, माँ का नाम, बचपन का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम,
बचपन का नाम, बचपन का नाम, जाति से, जाति से, कौन से, बगड़ाबाद, कौन से, घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, बचपन कहाँ निकला, देवास, कहाँ पर, देवास कहाँ पर, एमपी, कहाँ पर, अब देवास एमपी में बचपन निकला था। तो देवनारायण जी, मैंने कल बता रहा था आपको कि जब पिता का साया नहीं होता उस बच्चे की जिंदगी में कितने अवरोध आते हैं, ये वही जान सकता है साहब। देवास एमपी में इनका बचपन निकला था। जब बचपन निकला था तो बहुत परेशानियां इनके सामने आनी पड़ जाती थी। ये खुद बीमार हो जाते तो खुद का इलाज खुद किया करते थे। कई परेशानियां जो आती थी, परिवार में कोई बीमार हुआ तो परिवार की जिम्मेदारियां इनके पास आ जाया करती थी। धीरे धीरे इतने पारंगत हो गए थे कि इन आयुर्वेद की जानकारी होने लगी थी और देवनारायण जी को आयुर्वेद की जानकारी थी। किस लोक देवता को आयुर्वेद की जानकारी थी? देवनारायण जी। कौन सी? पिता को मार दिया गया था, सवाई भोज गायों को बचाते हुए मारे गए थे। विनायक के दुर्जन साल ने इनके पिताजी की हत्या की थी। तो देवनारायण जी ने कहा कि मैं जिस दिन कुछ लायक हो गया था उस दिन बदला सबसे पहले दुर्जन साल से लूंगा। और इन्होंने दुर्जन साल की हत्या कर दी थी और दुर्जन साल की हत्या करके बदला लिया था। इन देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक कौन है? देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहते हैं और इन्होंने विनायक के दुर्जन साल की हत्या की थी और दुर्जन साल का शासक अपने भाई को बना दिया था। इस पूरी कथा को, इस वृतांत को बगड़ावतों की महाभारत कहते हैं। ये स्थानीय भाषा में बोलते हैं। इसे बगड़ावतों की महाभारत के नाम से जाना जाता है। जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा। जन्म हुआ था। पिता का नाम सवाई भोज, पिता का नाम, माँ का नाम सेडू कटानी, माँ का नाम, पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम, बचपन का नाम उदय सिंह, बचपन का नाम, जाति से गुर्जर, जाति से, कौन से, बगड़ाबाद, कौन से, घोड़े का नाम लीलागर, घोड़े का नाम, बचपन कहाँ निकला, देवास, कहाँ पे, देवास कहाँ पर, एमपी, कहाँ पर, जानकारी आयुर्वेद, जानकारी राज्य क्रांति के जनक कौन है? देवनारायण जी। कौन है? देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देवनारायण जी के यहाँ पर कल मैं आपको बता रहा था कि पूजा होती है ईंट की। इनके यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होकर पूजा काय की होती है? ईंट की। क्वेश्चन पूछा जाए किस लोक देवता के यहाँ पर ईंट की पूजा? देवनारायण जी। किनके? देवनारायण जी के यहाँ पर पूजा होती है ईंट की। तो क्या बता सकते हो पगले की पूजा किनके? रामदेव जी। किनके? रामदेव जी के यहाँ पर पगले की पूजा की जाती है। पगले की पूजा रामदेव जी, पगले की पूजा, ईंट की पूजा देवनारायण जी, ईंट की पूजा देवनारायण जी के यहाँ पर ईंट की पूजा की जाती है। आगे पढ़ेंगे, इनके प्रतीक पढ़ेंगे। कई जगह पर आपने देखा होगा बाईं ओर झुकी हुई पाग, है ना, भाला लिए हुए अश्वारोही, बाईं ओर झुकी हुई पाग, घोड़े पर सवार, सांप का चिन्ह सामने, ये अलग अलग है। बाईं ओर झुकी हुई पाग पाबू जी की है, घोड़े पर सवार सांप का चिन्ह तेजा जी का है। देवनारायण जी के यहाँ पर पूजा काय की होती? ईंट की। काय की? अक्सर ये ईंटें या तो पीले रंग की या लाल रंग की मिलती हैं, जिन ईंटों को श्यामा ईंट के नाम से भी जाना जाता है। इन देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी फड़ है। देखो, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है, जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ पावो जी की। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी भी है और सबसे छोटी भी है, बता रहा हूं। सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़। अब बताओ, लंबी है, बड़ी फट हुआ करती है। अब बड़ी फट होगी तो उसके ऊपर चित्र या फोटो भी ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा। तो सर्वाधिक फोटो वाली या सर्वाधिक चित्रों वाली फट भी कौन सी है? देवनारायण। ये तो ठीक है, ये समझ में आ गई। लंबी और छोटी समझ में नहीं आई। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में, 2 सितंबर 1992, देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हो चुका है। अब डाक टिकट देखा होगा आपने, डाक टिकट छोटा सा होता है,
डाक टिकट छोटा सा होता है, उस डाक टिकट के ऊपर, पूरे के पूरे डाक टिकट के ऊपर फड़ की फोटो छपी हुई है। आप कई सोचोगे गुरुजी हमारे तो फड़ ही समझ में नहीं आई, आप कल भी पापू जी की फड़ बता रहे थे, आज देवनारायण जी की बता दी, ये फड़ क्या होती है यही समझ में नहीं आई हमारे तो। ये आपने याद करवाया तो हमने याद तो कर लिया कि फड़ 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 फड़, सबसे लंबी, सबसे छोटी, लंबी छोटी, लोकप्रिय, लेकिन ये है क्या, ये समझ में नहीं आई। अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन आपके सिलेबस में चित्रकला है, लोक कला है, वह पूरा टॉपिक है ये। फड़, मारना, छापना, गोदना, रंगाई, छपाई, ये सारी लोक कलाएं हुआ करती हैं। फड़ क्या होती है? फड़ जो है वो कपड़े के ऊपर छपी हुई होती है। कपड़े के ऊपर छपी, जैसे आपने गांव में कपड़े का कार्ड देखा होगा, कपड़े का कार्ड है और उसके दोनों तरफ हल्की सी वो लगी रहती है ना, तो उसको ऐसे फोल्ड करते जाते हैं और ऐसे खोलते हुए जाते हैं, या यूं खड़ा होगा या आड़ा वाला होगा, यूं खोलता, या कैलेंडर देखा होगा कई बार अपन यूं फोल्ड करते हुए जाते हैं और उसको खोलते हुए जाते हैं, लेकिन वो यूं खोलते हैं और ये यूं खोलती है। कपड़े की बनी हुई होती है, दोनों तरफ लकड़ियां लगी रहती हैं, कोई भी चीज लगा देते हैं दोनों तरफ और उसको फोल्ड करते जाते हैं। नायक और नायिका दोनों होते हैं, एक गाता जाता है और एक नाचता और बजाता हुआ जाता है। खोलते जाते हैं, इशारा कई जगह पर एक लकड़ी का लेके इशारा भी करते हुए जाते हैं कि अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। उस प्रकार से कपड़े पर किया जाने वाला चित्रांकन क्या कहलाता है? फड़। और देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है और देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी फड़ है। सबसे छोटी कैसे है? क्योंकि इसके ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। क्वेश्चन पूछा जाए, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है? देवनारायण जी। किसकी? देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। अब डाक टिकट जारी हो गया, छोटे से डाक टिकट पर पूरी फड़ की फोटो छपी हुई है, इस कारण से सबसे छोटी फड़ भी है। तो सबसे लंबी को किनकी? देवनारायण जी। सबसे छोटी देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हो चुका है और यह डाक टिकट वर्तमान में पहुंच चुका है 5 रुपए का। बढ़ते बढ़ते डाक टिकट बढ़ते जाते हैं और डाक टिकट कितने रुपए का? 5 रुपए का। कब जारी हुआ? 1992 में। कब जारी हुआ? एग्जैक्ट डेट अक्सर पूछी नहीं जाती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट यदि पूछी जाए तो डेट आएगी 2 सितंबर 1992। 2 सितंबर 1992 को इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो सबसे लंबी फड़ किनकी? देवनारायण जी। सबसे लंबी। सबसे छोटी देवनारायण जी। सबसे छोटी कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने रुपए का? कब जारी हुआ? 1992 में। कब जारी हुआ? इन देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? और गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा ये जंतर वाद्य यंत्र से बांची जाती है। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर। कौन सा? अब बात आती है वाद्य यंत्र, में बोल के सुना रहा हूं ऐसे ही। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, मैं तुमको बता गया था एक बार हल्का सा। 4 प्रकार के चमड़े से बने हुए चोट मार के बजाए जाते अवनत, फूक मार के बजाए जाते सुसिर, तार वाले तत् और धातु वाले घन। सारंगी, इकतारा, रावनत्ता, जंतर, कामायचा, बपंग, तंदूरा, रवाब, रवाज, चिकाको, गुजी, सुरिंदा, दुकाको, सुरमंडल, ये सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। जंतर एक तत्वाद्य यंत्र हुआ करता है, गले में टांग लिया जाता है, दोनों हाथों से तार बने हुए होते हैं, यूं लटका रहता है और उसको हाथों से यूं प्रकार से बजाया जाता है। फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, सारे प्रोजेक्टर पे दिखाऊंगा। फोटो देखने से क्या चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र जो है ये गुर्जर जाति के देवनारायण जी की जो फड़ है ये गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। वाद्य यंत्र कौन सा? जंतर। कौन सा? जन्म कहाँ हुआ? आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम सबाई भोज, पिता का नाम, माँ का नाम सेडू कटानी, माँ का नाम, पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम, बचपन का नाम सिंह, बचपन का नाम, जाति से गुर्जर, जाति से कौन से? बगड़ावत। कौन से? घोड़े का नाम लीलागढ़, घोड़े का नाम, बचपन कहाँ निकला? देवास। कहाँ निकला? देवास कहाँ पर? एमपी। कहाँ पर? जानकारी आयुर्वेद, जानकारी। राज्य क्रांति के जनक कौन है? देवनारायण जी। कौन है? पूजा काय की? ईंट की। पूजा काय की? सबसे लंबी फड़ किनकी? देवनारायण जी। किनकी? सबसे छोटी देवनारायण जी। सबसे छोटी कितने रुपए का? 5 रुपए का। कितने रुपए का? कब जारी हुआ? 1992 में। कब जारी हुआ? कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? वाद्य यंत्र कौन सा? जंतर। कौन सा? अब ध्यान रखना सर, हमने तो पढ़ा है एक जगह पर 2009-10
कि 2009 और 10 में डाक टिकट जारी हुआ। ध्यान रखना 2009-10 में जो डाक टिकट जारी हुआ वो देव नारायण जी पर हुआ था। 2009-10 में जो डाक टिकट जारी, वो भी 5 रुपए का है, वो देव नारायण जी पर जारी हुआ था। तेजाजी पर उनके बाद हुआ था, दोनों पे एक साथ ही हुआ है लगभग लगभग। लेकिन 2009-10 में जो जारी हुआ देव नारायण जी पर हुआ था, और 1992 में जो हुआ था वो देव नारायण जी की फड़ पर हुआ। इसका मतलब समझ में नहीं आया। 1992 में जो डाक टिकट जारी हुआ था उस पर देव नारायण जी की फड़ की फोटो थी। 1992 में जो डाक टिकट जारी हुआ उस पर देव नारायण जी की फड़ की फोटो थी, और 2009-10 में जो जारी हुआ था उस पर देव नारायण जी की खुद की फोटो थी। ठीक है, तो देवनारायण जी पर जारी हुआ है 2009-10 में, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी, देवनारायण जी पर खुद पर डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है आसींद। देवनारायण जी का मंदिर है आसींद, और आसींद कहां पर? भीलवाड़ा। देवनारायण जी का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में बना हुआ है। इन आसीन भीलवाड़ा वाला देवनारायण जी का जो मंदिर है, इस मंदिर को इनके पिता के नाम से जाना जाता है, और आसीन मंदिर को सवाई भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखो देवनारायण जी का मेला देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में लगता है। आसीन भीलवाड़ा में पूछ लिया जाए तो इस मंदिर को इनके पिता के नाम से जाना जाता है, और इस मेले को भी इनके पिता के नाम से ही जाना जाता है। पूछना है कुछ? मंदिर को पिता के नाम से जाना जाता है, और मेले को भी पिता के नाम से ही जाना जाता है। इस मेले का नाम पड़ गया सवाई भोज मेला। इसे सवाई भोज मेला कहते हैं, मंदिर को सवाई भोज मंदिर कहते हैं, लेकिन ये देवनारायण जी का एक स्थान हुआ करता है। नंबर 1 कौन सा? आसीन भीलवाड़ा, नंबर 1। दूसरा स्थान है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया। और देवधाम जोधपुरिया है निवाई टोंक। देवधाम जोधपुरिया कहां पर? निवाई टोंक। कहां पर? नंबर 1 कहां पर? आसीन भीलवाड़ा, नंबर 1। नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, नंबर 2। नंबर 3 है देवमाली। और देवमाली है ब्यावर अजमेर। देवमाली कहां पर? ब्यावर अजमेर। कहां पर? यदि अजमेर ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो फिर ब्यावर में आएगा। आसीन कहां पर? भीलवाड़ा। आसीन। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया। देवमाली ब्यावर अजमेर, देवमाली। एक है देवडूंगरी। देवडूंगरी, और देवडूंगरी है चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? नंबर 1 आसीन भीलवाड़ा, नंबर 1। नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, नंबर 2। नंबर 3 देवमाली ब्यावर अजमेर, नंबर 3। नंबर 4 देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, नंबर 4। नंबर 1 आसीन भीलवाड़ा, नंबर 1। नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, नंबर 2। नंबर 3 देवमाली ब्यावर अजमेर, नंबर 3। नंबर 4 देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, नंबर 4। इन देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आसीन भीलवाड़ा में मेला कब लगता, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। आसीन वाला जो है वो देवधाम जोधपुरिया से एक दिन बाद में लगता है। आपने कभी देखा होगा तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, सचिन पायलट जी आते हैं मेले में। सचिन पायलट जी आते हैं तो एक रात को आते हैं, वो सप्तमी की रात को, सप्तमी की रात को यहाँ हो जाते हैं, और अष्टमी को आसीन पहुंच जाते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं। या जौनपुरिया का नाम आपने सुना होगा,
वो दोनों मेलों में बहुत अच्छे से भाग लिया करते हैं। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और इनके यहाँ पर चढ़ाई जाती है छाछ रावड़ी। छाछ रावड़ी का प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है, या दलिया बोल सकते हैं, दलिया का प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, सप्तमी को जब छाछ चढ़ेगी तो दूध कब जमाना पड़ेगा? छठ को। गांव में छठी बोलते हैं, छठ को जमाना पड़ेगा। गुर्जर जाति के लोग आपने देखे होंगे, दूध वगैरह बहुत रखते हैं, भैंस वगैरह खूब रहती है, दूध का व्यापार भी बहुत अच्छे से किया करते हैं। अब भैंस रखते हैं, ये ध्यान रखना, रखते होंगे, लेकिन इनके दूध का व्यापार बहुत बहुत ज्यादा होता है। अब छठ को यदि दूध का व्यापार कर रहे हैं, ये छठ को बताओ दूध जमाएंगे या नहीं जमाएंगे? जमाएंगे। और यदि दूध बेचते होंगे तो बेचेंगे नहीं बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। बेच दिया तो फिर जमाएंगे क्या? बेच दिया तो फिर जमाएंगे क्या? इसलिए ध्यान रखना, कभी भी गुर्जर जाति के लोग भाद्रपद शुक्ल छठ को या षष्ठी को दूध का व्यापार नहीं करते। बेचते हैं, हाँ वो तो खैर एक अलग कल्चर हुआ करती है, लेकिन हाँ नहीं बेचते होंगे, इसमें तो क्या खीर बने तो खीर रोज रोज थोड़ी खाई जाती है। बाकी अक्सर ये लोग फिजिकली फिट होते हैं, खाने पीने का बहुत अच्छा इनका शौक होता है और खाना चाहिए। सब जगह एक कल्चर नहीं होती ना, तो देख दोनों आपस में मीना गुजर, मीनान को मौका लगे तो मीनान की खींचते रहे, और गुजर को मौका लगे तो वो की खींचते रहे, दोनों आपस में खींचते रहे एक दूसरे की। अच्छी आदत है ये, अच्छा दोस्त होना, अच्छा दोस्त के साथ मस्ती करना, दोस्त के साथ मस्ती की। कुआं में पढ़ने तो दुनियादारी का क्या लेना देना अपने को बाहर की दुनिया से। आइएगा, मैं एक बैच में ज्यादातर अच्छे लोग हैं, एक दो ये खुरापाती है ना। हाँ एक दो ही है, सच है, ये दो चार ही है, बाकी कई ऐसे जैसे मैं एक दो का बोल दूं, आप में से शायद वो बैठे ना कोने में, बहुत सुंदर पर्सनालिटी है, फिजिकल है, लेकिन कभी आपने बोलते हुए नहीं देखा होगा इनको। कभी देखा है? अपनी दुनिया में आते हैं, हाँ देखा ही आज है ना, पूरे बैच में रोज आते हैं। बीच में 8-10 दिन की कंटिन्यू छुट्टी की थी इन्होंने, आपने की थी ना 8-10 दिन की। तुम क्या बोलते हो, हमको ध्यान नहीं रहता, एक एक बच्चे पे नजर रहती है, एक एक पे। और तुम तो इतने से 700 बेटे हो ना, तुम्हें गर्दन नहीं लाने देता। ये पढ़िए 700 के बैच में 700 थे वहां पे, उसका नहीं निकालने देता, और एक एक बच्चे का मेरे को पता रहता था। एक दिन तो एक बच्चा बदमाशी कर गया था बीच बैच में, उसने को पता नहीं था कोने में हूँ, कोने में बैठा हुआ था, मेरे को टीवी में दिख गया। वो बदमाशी ज्यादा भारी बदमाशी की थी उन्होंने तो खैर, लेकिन फिर भी मैंने उसको माफ किया था, उठा के ले गए वो उसको मैनेजमेंट। मैं नीचे जाके भी बोल देंगे बैठ जाने दे इसको, क्योंकि आज जिसने गलती की पकड़ में आ गया, आज इसको बैठा दिया ना, अब नहीं करेगा दोबारा। ये नियम होता है हमेशा, आदमी जब तक ही बदमाशी करता है जब तक वो हाईलाइट नहीं होता। यदि किसने गुनाह किया और उसको आपने सजा दे दी तो वो गुनाह दोबारा करेगा, वो गुनाह छोड़ेगा नहीं। गुनाह करके यदि किसी को सजा मिल गई वो गुनाह वापस करेगा, और यदि गुनाह करके यदि आपने उसको पता चलने के बाद माफ कर दिया तो हो सकता है वो गुनाह 99% छोड़ देगा। ये रियलिटी हुआ करती है। तो दूध का व्यापार, छठ को कभी भी दूध नहीं बेचते। छाछ रावड़ी का यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है। किनके यहाँ पर? देवनारायण जी। किनके यहाँ पर? मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लगता? इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है, और नाथूराम जी ने इनका देवनारायण जी का रोल किया था उसमें। देवनारायण जी पर पिक्चर बन चुकी है, तेजाजी पर पहले से ही बनी हुई है पिक्चर। ये तेजाजी की जो स्टोरी है ना, पिक्चर में देखोगे ना तो 3 घंटे सुनाते हैं पूरी। तेजाजी पिक्चर के नाम तेजाजी है, पिक्चर के नाम देवनारायण जी। जन्म कहाँ हुआ था? आसीन भीलवाड़ा। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम सवाई भोज, पिता का नाम, माँ का नाम सेडू कटानी, माँ का नाम। बचपन कहाँ निकला? देवास। कहाँ निकला? देवास कहाँ पर? MP। कहाँ पर? पत्नी का नाम पीपल देव, पत्नी का नाम
बचपन का नाम उदय सिंह, बचपन का नाम जाति से गुर्जर, जाति से कौन से बगड़ावत, कौन से घोड़े का नाम किलागढ़, घोड़े का नाम बचपन का निकला देवास, का निकला देवास कहाँ पर एमपी, कहाँ पर जानकारी आयुर्वेद, जानकारी राज्य क्रांति के जनक कौन है, कौन है पूजा काय की, पूजा काय की सबसे लंबी फड़ किनकी देवनारायण जी, किनकी सबसे छोटी देवनारायण जी, सबसे छोटी कितने रुपए का 5 रुपए का, कितने रुपए का कब जारी हुआ 1992, कब जारी हुआ कितने रुपए का 5 रुपए का, कितने रुपए का देवनारायण जी की फड़ कौन सी जाति गुर्जर, कौन सी वाद्यंत्र कौन सा जंतर, कौन सा स्थान नंबर 1 कहाँ पर आसीन भीलवाड़ा, नंबर 1, नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया निवाई टॉप, नंबर 2, नंबर 3 देवमाली ब्यावर अजमेर, नंबर 3, नंबर 4 देव डोंगरी चित्तौड़गढ़, नंबर 4, तो तीनों चारों गए दिखते हैं आज, कहाँ गए देव डोंगरी चित्तौड़गढ़। उनको भी देखा तुमने कभी? वो कभी किसी को कमेंट्स नहीं करते, आज नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो अपने आपस में कुछ करना हो, मैं उनको बनाजी बोलता हूँ ना, वो गलत बोल रहा हूँ, वो अपनी दुनिया में करते रहते हैं जो भी करना है, चुपचाप सादगी से आते हैं, सादगी से अपने जाते हैं, लगे रहते हैं अपनी दुनिया में, दोनों तीनों आपस में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। बड़े बनो, ऐसे नहीं को। और जो जितना, एक बात और बोल दूं, जो जितना संजीदगी रखता होगा ना, शरीर के अंदर ताकत भी उतनी होगी उसके अंदर। जो जितनी संजीदगी रखता होगा परिवार से भी वो उतना स्ट्रांग होगा। ये छोटे परिवार के लोग होते हैं ना, ये फड़फड़ाते हैं ज्यादा, रियलिटी बता रहा हूं मैं। जिसकी बॉडी के अंदर जान होगी ना, वो कभी गुस्सा भी नहीं करेगा, वो ज्यादा फड़फड़ाएगा भी नहीं। और जो मार दूंगा दद्दूंगा कद्दूंगा, आसीन भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया निभाई टॉप, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लगता? स्थान नंबर 1 आसीन भीलवाड़ा। चौधरी साहब नंबर 1 आसीन भीलवाड़ा। जुकाम कर लाए, आज जाएगी सही मेले में, तुम्हारो याद में बने हुए मेले, टेंशन मत करो। आज शाम को साहब 3 दिन की छुट्टी है। नंबर 1 कहां पर? आसीन भीलवाड़ा, नंबर 1। नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया निवाई टॉप, नंबर 3 देवमाली ब्यावर। देवमाली पहुंच गए भाई, अब तक ब्यावर में ही है। देवमाली ब्यावर अजमेर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। फटाफट बोलो, जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम सडू कटानी, माँ का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम, जाति से, जाति से कौन से बगदावा, कौन से घोड़े का नाम, घोड़े का नाम, बचपन का निकला देवास, का निकला देवास कहाँ पर, कहाँ पर जानकारी आयुर्वेद, जानकारी राज्य क्रांति के जनक कौन है? देवनारायण जी। कौन है? पूजा काय की, पूजा काय की सबसे लंबी फड़ किनकी, किनकी छोटी किनकी, छोटी किनकी कितने रुपए का? 5 रुपए का, कितने रुपए का कब जारी हुआ, कब जारी हुआ देवनारायण जी पर कितने रुपए का? 5 रुपए का, कितने रुपए का देवनारायण जी की फड़ कौन सी जाति, कौन सी, कौन सी जाति, वाद्यंत्र कौन सा, कौन सा स्थान नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 देवधाम जोधपुरिया निवाई टॉप, नंबर 2, नंबर 3 देवमाली ब्यावर अजमेर, नंबर 3, नंबर 4 देव डोंगरी चित्तौड़गढ़, नंबर 4। मेला कब लगता? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लगता? दूध का व्यापार कब नहीं करते? छठ, सीधे देसी तरीका, छठ, छठ को दूध का व्यापार नहीं करते। लिखो, आज मेरी मर्जी आएगी जब तक पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों? लास्ट क्लास नहीं है, कभी भी छोड़ सकता हूं। नहीं नहीं, 12 से पहले पहले, 12 बजे तक क्लास है, 12 से पहले पहले कभी छोड़ दूंगा। मत कह, लिख ले, टेंशन कर करके तो सूख रही है कतई, रोटी पोटी खाए करके छू। हाँ भाई, पता नहीं ई नाज है खा रही है, नाज या खा रहा है। तेरी गोली दवाई बीत गई दिखे बेटा?
ए तू कछु खा पिए कर, मैं गोली इनकी पक्की लेती रहे हर 15 मिनट में आ। बीच बात गई तो चल रही। अस्तमा तो एसी चला ले। देव नारायण जी। महाराणा सांगा। क्या बोले? हाँ। मंदिर। हाँ राणा सांगा ने। ये गुर्जर जाति के इष्ट देव। जाति जहां गई ना, उस जाति के गुर्जर जाति के लोग ने विष्णु का अवतार मानते हैं। कभी झूठी कसम नहीं खाते। कभी भी गांव में अक्सर सरपंची वरपंची के चुनाव होते हैं ना, देवनारायण जी की सौगंध बहुत काम आवे। झूठी कसम तो बहुत दूर की बात। ये देवनारायण जी के मंदिर में बैठकर भी झूठ नहीं बोलते। पूर्वी देखिए भरतपुर धौलपुर वाले ना, बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक हुआ करती है। अब ये लोकलिटी की बात है, वो बता देता हूं। झूठी कसम नहीं खाते, मंदिर में झूठ नहीं बोलते, और देवनारायण जी के जब झाड़ा देते हैं ना, तो नीम के पेड़ का प्रयोग करते हैं। इस कारण से गुर्जर जाति के लोग कभी भी नीम के पेड़ की लकड़ियां नहीं जलाते। अब जहाज वाला देव बाबा, खीर वाला देव बाबा, पढ़ाऊंगा वो भी है ना। उन्होंने देखो प्रताप और शौर्य, मरने के बाद अपनी बहन को भात दे के आए थे वो। मरने के बाद बहुत सारी सेलिब्रिटी है ऐसी। सेलिब्रिटी बोल दिया मैंने, मतलब व्यक्तित्व हैं। आपने नाम सुना होगा नरसी जीरो मायरो। गुजरात भारत का सबसे टैक्स पेयर राज्य है, उसी का आशीर्वाद है उनको। चलो एक बार लिखो देवनारायण जी, फिर चला काटी थी। देवनारायण जी। हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं बोल। और भाई जयकारे तो तू हेडिंग डालो देव नारायण जी। देव नारायण जी, जन्म आसीन भीलवाड़ा। जन्म आसी आसीन भीलवाड़ा। पिता का नाम सवाई भोज। पिता का नाम सवाई भोज। पिता का नाम सवाई भोज। माँ का नाम सेडू खटानी, साडू माता। माँ का नाम सेडू खटानी। माँ का नाम सेडू खटानी। पत्नी का नाम पीपल दे। पत्नी का नाम पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह। सारे लगता है मेरे को गांव गए दिखते हैं, तुम तो थोड़े से बच्चे आए हैं आज। हाँ। हिंदी में और भी कम थे। पत्नी का नाम पीपल दे। बचपन का नाम उदय सिंह। जाति से गुर्जर। गोत्र बगड़ावत। गोत्र बगड़ावत। घोड़ा लीलागर। घोड़ा लीलागर।
बचपन निकला देवास। बचपन निकला देवास। एमपी। इन्हें आयुर्वेद की जानकारी थी। इन्हें आयुर्वेद की जानकारी थी। आयुर्वेद की जानकारी थी। इन्हें आयुर्वेद की जानकारी थी। इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। इन्हें राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। इनके पिता इनके पिता अब नहीं चल करेगा। सवाई भोज की हत्या। सवाई भोज की हत्या। सवाई भोज की हत्या। बिनाए के बिनाए बिनाए लिखूं। बिनाए अजमेर। बिनाए अजमेर। क्या लिख दिया? बिनाए लिख दियो। ए तू। बिनाए अजमेर। इनके पिता सवाई भोज बिनाए के दुर्जन साल के साथ। बिनाए के दुर्जन बिनाए अजमेर के दुर्जन साल ने कर दी। बिनाए अजमेर के दुर्जन साल ने कर दी। दुर्जन साल। देवनारायण जी ने देवनारायण जी ने बिनाए के दुर्जन साल को मारकर बिनाए के दुर्जन साल को मारकर पिता का बदला लिया। पिता का बदला लिया तथा अपने भाई को तथा अपने भाई को बिनाए का शासक बनाया। भाई को बिनाए का शासक बनाया। इसे इसे बगड़ावतों की महाभारत कहते हैं। इसे बगड़ावतों की महाभारत कहते हैं। बगड़ावतों की महाभारत कहते हैं। देवनारायण जी के यहाँ सॉरी देवनारायण जी को देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। गुर्जर जाति के लोग गुर्जर जाति के लोग
कभी भी देवनारायण जी की कभी भी देवनारायण जी की झूठी कसम नहीं खाते। देवनारायण जी की झूठी कसम नहीं खाते। झूठी कसम नहीं खाते। देवनारायण जी की पूजा में तू गुजर है, तू भी गुजर है। देवनारायण जी की पूजा में, पूजा कोष्टक में लिख लेना, समझ जाओगे। जैसे तुम झाड़ा देने में, झाड़ा देने, झाड़ा देने में ए क्यों भागे तू। बेटा ध्यान रखियो, भूरिया बाबा आबा को भी थोड़ी देर बाद में। झाड़ा देने में नीम के पेड़ का, हाँ हाँ ये रिस्क नहीं कहते, नीम के पेड़ का प्रयोग करते हैं। नीम के पेड़ का प्रयोग करते हैं। इसलिए गुर्जर जाति के लोग, इसलिए गुर्जर जाति के लोग नीम के पेड़ की लकड़ियां नहीं जलाते। गुर्जर जाति के लोग नीम के पेड़ की लकड़ियां लकड़ियां नहीं जलाते। खाया को लिख ले। नीम के पेड़ की लकड़ियां नहीं जलाते। हाँ नीम जो देव बाबा के, हाँ लोकल टीम बोलते हैं। नीम को तो बहुत आराध्य मानते हो आप लोग, कहाँ के हो? तेरे कौन सा काम है? तो तुम्हारे मुंह तक कर रहे मानेगा? ए ना माने। अच्छा, क्योंकि बाकी टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, अपने उधर देव बाबा को गोड़ तो जुड़े। हाँ तो देव बाबा की जुड़े, देव नारायण जी की जुड़े, देव बाबा की। उत बाय तो पता ही ना है। लिखो, देवनारायण जी के यहां पर खतरनाक बोलो तेरे बारे में ही। देवनारायण जी के यहां पर ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के यहाँ ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के यहाँ ईंट की पूजा की जाती है। लोक देवताओं में, लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है, तथा सबसे छोटी फड़ भी, तथा सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। देवनारायण जी की है। देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को, फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का
5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के बोपो द्वारा देवनारायण जी की फड़ गुर्जर जाति के बोपो द्वारा गुर्जर जाति के भोपो द्वारा, समझ में आ रहा है चंगा? गुर्जर जाति के भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से गुर्जर जाति के भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से जंतर वाद्य यंत्र से बांची जाती है। देवनारायण जी के स्थान मंदिर, ये लिखो चारों। क्या हुआ? हमारे वहाँ क्या है कि वे और बे का उच्चारण हमको बचपन से ही पता नहीं है कौन सी जगह वे आता है और कौन सी जगह बे आता है। हमारे जो गुरुजी पढ़ा रहे, हमको जिन गुरुजियों ने पढ़ाया उनको भी नहीं पता था, क्योंकि हमारी भाषा में विशेषता ही यही है। ऐसे गंभीर सर हिंदी के हैं, लेकिन कई बार वो भी गलती कर देते होंगे हिंदी के होने के बावजूद। क्यों? गलती उनकी नहीं है। और लेखराम सर खूब करेंगे, देखियो तुम, वो बे और बे धुआंधार चलेगा इनको। हाँ, पांडे सर, पांडे जी भी करते होंगे, मैं ही नहीं करता, बाकी तो लिख लीजिए चारों। लिखिएगा, देवनारायण जी का मेला, देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक निवाई, सही है ये? हाँ, निवाय अलग है, निवाई अलग है ना? वो अलग है। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, निवाई टोंक में लगता है। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में लगता है। इनके यहाँ पर इनके यहाँ पर रावड़ी, छाछ रावड़ी लिख लो या रावड़ी लिख लो, रावड़ी, महेरी, है ना? तुमको तो रावड़ी लिखना है। रावड़ी का भोग लगता है, छाछ रावड़ी का भीलवाड़ा की है। हाँ, भीलवाड़ा में बहुत मान्यता है इनकी। रावड़ी का भोग लगता है। गुर्जर जाति के लोग गुर्जर जाति के लोग
गुर्जर जाति के लोग भाद्रपद शुक्ल छठ को भाद्रपद शुक्ल छठ को दूध का व्यापार नहीं करते। भाद्रपद शुक्ल छठ को दूध का व्यापार नहीं करते। दूध का व्यापार नहीं करते। आसीन भीलवाड़ा में आसीन भीलवाड़ा में आसीन भीलवाड़ा में सवाई भोज मेला। आसीन भीलवाड़ा में सवाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। जी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। हेलो हेलो, छठ पर्व है, हाँ बिहार का है। छठ पूजा वो अलग होती है, ये नहीं है, वो अलग है। पानी के अंदर रहते हैं, वो छठ पूरे दिन भर खड़े रहते हैं पानी पानी के अंदर। मैं छोड़ रहा हूँ, लास्ट लास्ट क्लास है मेरी अब इसमें, मतलब मेरे बाद क्लास नहीं है। 15-20 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मतलब। है तो 35 मिनट मान लो, छोड़ दो। तुम्हारा पढ़ने को मन क्यों ना है आज? तुम यार रोज रोज ऐसे ही करते हो यार, छुट्टी छुट्टी। है ना? अब तुम्हारा मन नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा यार, ऐसे थोड़ी है ना? तो फिर आज कर लेते हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? मस्ती के साथ आराम से करना, लेकिन खुद का पर्सनली ध्यान रखते हुए।